एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। बनाइए। अब दूसरी ट्रिक आती है पूरी को लेकर। तो पूरी जब ऑयल अच्छे से तेज़ गर्म हो तभी उसमें छोड़ें और छोड़ते ही उसमें कलछी को इस तरीके से मारती जाइए। तो फ्रेंड्स, पूरी को फुलाने की ये बहुत अच्छी बेस्ट ट्रिक है और इसी से हमारी पूरी फूल कर आती है। आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी पूरी हमारी बनी है। अब हम दूसरी पूरी भी इसी के साथ छोड़ देते हैं क्योंकि ये अभी नीचे से सिक रही है। तो इस तरीके से हमारी जो दूसरी पूरी है, इसी को उतारने के बाद में इस पर भी मैं इसी तरह से कलछी लगाऊंगी। तो इस तरीके से ये पूरी भी हमारी फूल कर आएगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने ये दूसरी पूरी भी बनाई है, तो ये भी फूल कर आई है। तो फ्रेंड्स, अब अगली ट्रिक आती है आंवले को लेकर। हम ये जो आजकल आंवले आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स हमें अपने खाने में आंवले को ज़रूर से ऐड करना चाहिए। तो इनकी चटनी भी बनाई जा सकती है, लेकिन मैं इनकी सब्ज़ी बना रही हूँ और आप इन्हें देखते जाइए। तो मैंने आंवलों को धो करके बॉईल कर लिया है। इन्हें हमें केवल एक सीटी ही लगानी है और इन्हें इस तरह से निकाल करके प्लेट में रख लेना है। और जो इसका पानी बचा है, इसे भी हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। ये जो पानी होता है बहुत ही अच्छी दवाई का काम करता है फ्रेंड्स। जब हमारे पेट में कब्ज हो जाती है तो इस पानी को आप थोड़ा थोड़ा गर्म पानी में डालकर खाली पेट पीजिएगा और उसमें हल्का सा नमक भी डाल लीजिएगा। तो आपका जो पेट है वो अच्छा हो जाएगा और गैस और बदहजमी को भी दूर करेगा और आपका पेट भी साफ होगा। और इस तरह से आप देख रहे हैं आंवले की गुठली को हमने निकाला है। बस इस तरह से आंवले को हम हल्का सा दबाएंगे और इसकी फाँकें जो हैं वो अलग हो जाएंगी और इसी गुठली निकल कर अपना आप ही आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें आंवलों को ठंडा कर लेना है। तो इसी तरह से हमने सभी एक एक आंवलों में से इस तरह से गुठली को निकाला है और इतनी सारी गुठलियाँ निकल कर बाहर आ गई हैं। इन्हें एक ही सीटी में उबालना है। यदि हम ज़्यादा उबालेंगे तो वो कुकर में ही बिखर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इन्हें फोड़ लेना है। इन्हें गरम गरम ही फोड़ना है और फिर इन्हें ठंडे कर लेना है। यदि आप चाहें तो इन्हें बिल्कुल मैश भी कर सकते हैं। और हमने कढ़ाई में जो पकौड़ी बनाई थी उसी में हमने थोड़ा ऑयल डाल करके इसमें ही हमने जीरा डाला है, हींग डाली है और ये धनिया पाउडर और ये रेगुलर मिर्ची और ये थोड़ी हल्दी और हमने इसमें थोड़ा कश्मीरी मिर्ची का पाउडर भी ऐड किया है। और बस इस तरह से हमने मसालों को भूना है। और ये जो आंवले हमारे मैश किए हुए ठंडे हैं, बस इस तरीके से हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। और इसमें हमें नमक डालना है। नमक थोड़ा हमें ज़्यादा सा डालना है क्योंकि ये खट्टा होता है। तो इसमें नमक डाल करके ये हमारे जो है इन्हें अच्छे से हमने भून कर तैयार किया है। बस इस तरीके से फ्रेंड्स आंवले की सब्ज़ी आप बना सकते हैं और ये अचार की तरह होता है। और ये आप 10 से 15 दिन या 20 दिन भी अपने फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है और अपने भोजन में इसे ज़रूर से शामिल करना चाहिए। हमें 1-2 चम्मच के करीब रोज़ से खाना चाहिए। तो इस तरह से आप आंवले की सब्ज़ी को ज़रूर से बनाइएगा और इसे ज़रूर से यूज कीजिएगा। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। और आप इनकी चटनी भी बना सकते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा आंवला बना है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। अब हम बथुए को अपने कुकर में उबाल रहे हैं। तो आप इसे खुला भी उबाल सकते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी से उबल जाता है। लेकिन जब आपको जल्दी हो तो आप कुकर में उबालिए क्योंकि उसमें केवल 2-3 मिनट के अंदर ही उबल जाता है। तो बस मैंने इसको एक सीटी लगाई है और फटाफट से मैंने निकाल दिया है। तो आजकल सर्दी में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि बथुआ गरम गरम इस तरह से उबालते हैं और हाथों से निचोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे जो हाथ होते हैं वो ठंडे होते हैं और ये बथुआ गरम होता है और हम इसे निचोड़ना शुरू कर देते हैं तो हमारे हाथ गरम हो जाते हैं। और जब गरम हो जाते हैं और उसके बाद जब हम अपने हाथों को धोते हैं तो वो फिर ठंडे हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे हाथ फिर फटने लगते हैं। तो हमें ये काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें बथुए को पहले ठंडा करना है पानी डालने के बाद। और इस तरीके से जब ये ठंडा हो जाए तब हमें उबालना है। तो इससे हमारे हाथ ठंडे गरम बिल्कुल नहीं होंगे, तो वो ठंडे ही रहेंगे। तो इस तरीके से हमारे हाथ फटने से बच जाएंगे। फ्रेंड्स आती है, अब ठंडी का मौसम है और बहुत ही अच्छे अच्छे अमरूद आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अमरूद ठंडे होते हैं तो हम इसे कैसे खाएं। और ये कब्ज हटाने के लिए बहुत ही रामबाण इलाज होता है। तो हमें करना क्या है, हमें इस तरह से एक फोक में इसे कर लेना है और फोक लगाने के बाद इसे हमें गैस पर इसे बनाना है। और सबसे पहले तो इसके जो नीचे का पार्ट है इसे हमें इस तरह से काट कर निकाल देना है और बस फोक की मदद से इस तरह से इस अमरूद को हमें भूनना है। तो जब हम इस तरीके से इसे भूनेंगे तो भूनने के बाद होगा क्या कि ये अमरूद हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा और हमें ये एक दवाई का काम करेगा।
जब हमें खांसी हो जाती है या हमारा गला दुख जाता है या हमारे पेट में कब्ज हो जाती है, तो इस तरीके से भून के नमक को खाइएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। तो इस तरीके से जब भून कर खाएंगे तो जो आपकी खांसी भी हो जाती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। चाहे आपको कितनी ही पुरानी खांसी हो, बस इस तरीके से को निकालिएगा और इसको काटिएगा। तो इसे काटने के बाद आप चाहें तो सादा नमक डालें, चाहे काला नमक डालें, तो इस तरीके से इसको खाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये पेट के रोगों के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है, बहुत ही अच्छी औषधि है। तो इसका सेवन ज़रूर से कीजिएगा, लेकिन भून करके कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने इसको चॉप कर लिया है और अमरूद ज़्यादा कड़े ना हो, सॉफ्ट अमरूद होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक भी आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही काम की है और आपके स्वास्थ्य से लेकर संबंधित है। तो आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है और इस तरीके से आप अमरूद भी खा सकेंगे और आप बीमार बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आप ज़रूर इसे इस्तेमाल करके देखिएगा। तो अब तीसरी ट्रिक आती है मेरी मौजों को लेकर। क्या होता है फ्रेंड, जो हमारे सॉक्स होते हैं वो 5-6 जोड़ी तो घर में ज़रूर ही रहते हैं। तो इसलिए इनको हमें क्या ऐसा करना है जो हमारा एक सॉक्स गायब ना हो, क्योंकि एक सॉक्स मिलता नहीं है तो हमारा सारा सॉक्स ही ख़राब हो जाते हैं, यानी जोड़ी ही ख़राब हो जाती है। तो हमें हमें लेना है एक सेफ्टी पिन और उसके अंदर हमें इस तरीके से 2-2 मोजों को रख लेना है। तो इस तरीके से हमारे जो सॉक्स हैं वो फैलेंगे नहीं और हमें मिलने में भी आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो भी सॉक्स हैं सेफ्टी पिन में जो बड़ा वाला होता है, इसमें 5-6 जोड़ी आराम से आ जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप करके देखिएगा। तो मैं एक एक करके जोड़े इसमें डाल रही हूँ। तो इस तरीके से हमारे जो मोजे हैं हमें समय पर मिलेंगे और हमें हमारे जो समय है वो ख़राब नहीं होगा और उसकी बचत होगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने मोजों को इस सेफ्टी पिन में बंद करके रख सकते हैं और इन्हें हैंग भी कर सकते हैं, जिससे आपको ढूंढने में बिल्कुल भी समय ख़राब ना करना पड़े और बड़ी ही आसानी से आप ले सक पाएँ। तो इस तरह से आप अपने समय की बचत भी करेंगे और सॉक्स खोने की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से लगाया है धो करके इन्हें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और इन्हें अपने किसी भी घंटी वगैरह पर या अलमीरा में हैंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड, आप इसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे खूंटी पर हैंग कर दिया है और ये हैंग किए हुए भी कोई बुरे नहीं लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप फ्रेंड ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके समय की बचत होगी। अब अगली ट्रिक आती है साग को लेकर। फ्रेंड, क्या होता है, सर्दियों में साग ज़्यादा बनाया जाता है और इसे हमें काटने की ज़रूरत ज़्यादा होती है और जब इसे काटते हैं तो हमारे हाथ में चाकू लग जाता है या हमारा हाथ दुख जाता है, हम काफ़ी देर तक इसे काटते रहते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक तो ये है कि इसमें हमें लेना है जिगजैग वाला चाकू, जिसे हम आसानी से काट सकें। तो अब हमने साग लिया है और जो इसकी जड़ें हैं, सबसे पहले हम जड़ों को काट लेते हैं। और साग हमें सॉफ्ट लेना है, छोटा छोटा सा। जो बड़ा बड़ा साग आता है वो पका होता है, इसलिए हमें ये सॉफ्ट सॉफ्ट छोटा छोटा साग लेना है। तो इस तरीके का आप छाँट कर लीजिएगा, तो ये बहुत अच्छा बनता है और इसमें पूंछड़े वगैरह जो होते हैं बाल वाल से, वो नहीं आते हैं। तो बस इस तरीके से काटते जाइएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले इसकी जड़ों को काट लीजिएगा, फिर इसको अंदर से हम देख लेते हैं कोई घास वगैरह या कोई ख़राब पत्ता तो नहीं है। हमें पत्तों को चेक करना है या पत्तों के ऊपर कोई कीड़ा वगैरह तो लगा नहीं है, और यदि लगा है तो उसे हमें अवॉइड करना है। और बस हमने इस तरह का डिस्पोजल डब्बा ले लिया है। ये डब्बे अधिकतर घर में निकल ही आते हैं। तो हमें चाकू गरम करके इस तरह से कट का निशान लगाना है और इसमें कैंची को डाल करके इसे हमें कट कर देना है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बस इसी तरीके से हमें इसे कट करते जाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इससे काम जल्दी हो जाता है, लेकिन इससे डब्बा गलत दिशा में टूट गया है, इसलिए हमें कैंची से नहीं, इसे चाकू से ही हमें करना होगा। तो फ्रेंड, आप खाली चाकू से ही कीजिएगा, गरम चाकू से ये बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो बस इस तरह से इसकी जो तली है वो हमें निकाल देनी है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर जो हम करने वाले हैं आप उसे देखते रह जाएंगे। तो बस इस तरीके से हमें इसे एक टूल्स बना लेना है और इसके अंदर हमें डालना है इस तरीके से साग। तो इससे क्या होगा फ्रेंड, इससे साग बहुत ही आसानी से कटेगा और हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं दुखेगा और ना ही हमारा हाथ हरा होगा। तो क्या होता है, जब साग को हमें पकड़ना होता है तो हमारा हाथ दुख जाता है और हम साग सही से नहीं काट पाते हैं या फिर हमारे हाथ में चोट लग जाती है, चाकू लग जाता है।
तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए हमें लेना होगा ये डब्बा, और ये बहुत ही सावधानी से हमारे साग को कट करेगा। और हमें जिगजैग वाला लेना है चाकू, और बस इस तरीके से बड़ी ही सावधानी से हमें साग काटते जाना है। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। जब आप करके देखेंगे तो आप इसी तरह से साग को काटना पसंद करेंगे, और ये बनाकर आप रख सकते हैं। आप इसे मेथी या बथुआ या धनिया वगैरह सभी साग काटे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखते जाइए कितनी जल्दी तेज़ी से साग कट रहा है, क्योंकि साग ज़्यादा मात्रा में काटना होता है और इससे हमारा हाथ दुख जाता है। तो इसलिए इस तरीके से जब आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से होगा और हमारा हाथ कटने से बच जाएगा और ना ही हरा होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड आप ज़रूर से कीजिएगा। तो बस इसमें हम साग को आगे सरकाते जाते हैं और कट करते जाते हैं, तो इससे हमारे हाथ भी क्लीन रहते हैं। तो जो कट हमारे हाथों में लग जाते हैं तो उससे भी हमारा हाथ बच जाता है, क्योंकि सर्दी में जब कट लग जाता है तो उसमें काफ़ी दर्द होता है और जख्म गहरा होता जाता है, वो ठीक भी नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम काफ़ी समस्याओं से बच सकते हैं। तो ये आप ज़रूर से कीजिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजिएगा, मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे आपके लाइक और कमेंट्स का बहुत तेज़ी से इंतज़ार रहता है। तो ये ज़रूर से कीजिएगा, इस तरह से कट करके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड जब आपको ऐसी टिप्स मिल जाती हैं तो आपके काम आसान हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड घर और किचन के कामों को करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन टिप्सों के द्वारा हम अपने काम को आसान कर पाते हैं और अपने समय की बचत भी कर पाते हैं। तो उससे हमारा काम जल्दी हो जाता है और कुछ समय हम अपने लिए भी निकाल पाते हैं, तो कितना अच्छा होता है। तो देख सकते हैं कि हमारा साग कटकर बहुत तेज़ी से तैयार हो गया है। तो बस इस तरीके से हमने सरसों को काट लिया है और हम पालक काट लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें छोटा छोटा इस तरह का पालक चूज़ करना है, हमें ज़्यादा बड़ा बड़ा पालक नहीं लेना है, और साफ़ सुथरा। अब इसकी जड़ों को हम सबसे पहले काट लेते हैं। तो इस तरीके से रखिएगा और इसकी जड़ों को इस तरह से झिझक वाले चाकू से ही हमें कट करना है, इससे बहुत ही सावधानी से हो जाता है। और बस इसी तरह से सारे पालक के जो गांठें हैं उन्हें काटने के बाद हम इसको साफ़ कर लेते हैं। और इसके अंदर देखना हमें यह है कि कोई घास है या फिर कोई ख़राब पत्ता है, वो हमें निकाल देना है। तो इस तरह से साफ़ करने के बाद फिर हम इसे तेज़ी से कट करेंगे। और पालक का हमें इस्तेमाल ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि जब हम साग बनाते हैं तो उसमें पालक उसका टेस्ट बढ़ाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है, और इसमें विटामिन ए की ज़्यादा मात्रा होती है। तो इस तरह से हमने साफ़ करने के बाद इसमें लगाया है, और इस तरीके से हम पालक भी बहुत तेज़ी से कट करते जाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से करके देखिएगा। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी टिप्स ज़रा भी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स मैं रोज़ नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा। तो मैं कल फिर हाजिर होती हूँ एक नई वीडियो के साथ में, और कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स यदि आपको पसंद आते हैं, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।